लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए तो है पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया और छोटी बुआ। पर पार्टनर के साथ लाइफ कैसी होगी ये बताने के लिए कौन? वही जिसने मुझे समझाया कि मेरी मैरिड लाइफ तुम्हारे साथ ही परफेक्ट रहेगी, और जिसने मुझे बताया कि इस शादी से मुझे हर सुख मिलेगा। AI एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है। पूछ के देख लो। प्रहार जिसमें आज मैं बात कर रही हूँ देश की राजधानी दिल्ली की और उसके गर्माते सियासी पारे की। एक बार फिर से दिल्ली का सियासी पारा गर्म है। अदावत फिर वही पुरानी, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई। लेकिन वजह नहीं, लेकिन इस बार ये दांव लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी जांच में सहयोग के लिए तैयार नहीं। पहले ईडी के समन को गैर कानूनी बताया और अब ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाकर क्राइम ब्रांच की जो जांच है उससे पीछे हटते नजर आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस लेकर सुबह सुबह आज फिर पहुंच जाती है दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर, लेकिन मुख्यमंत्री नोटिस रिसीव नहीं करने आते हैं। उधर क्राइम ब्रांच के जो तमाम अधिकारी हैं, जो टीम है, वो भी सीएम को नोटिस व्यक्तिगत तौर पर देने पर अड़े रहते हैं। इस बीच जैस्मीन शाह आते हैं, अधिकारियों से बहस करते हैं, राजनीति करने का आरोप लगाते हैं और करीब 1 घंटे तक ये बहस यूं ही चलती रहती है। अधिकारियों को लगभग 5 घंटे तक टहलाया जाता है और उसके बाद भीतर से ये आदेश आता है कि नोटिस अधिकारियों को दे दिया जाए। सवाल तो ये है कि सिंपल सा ये मामला था, उसे इतना खींचने या माहौल बनाने की जरूरत क्या थी? पहले आप आरोप लगाएंगे, कहेंगे कि हमारे पास ढेरों सबूत है, और जब बारी सबूतों को जारी करने की आती है कि आप एक्सपोज करिए जो आरोप आप लगा रहे हैं, फिर आप छिप कर बैठ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन उससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको बताती हूं कि किस तरह से ईडी के बाद अब क्राइम ब्रांच केजरीवाल की जो टेढ़ी चाल है दरअसल वो अब हो गई है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां पर बताते हैं और कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पहले ईडी का जब नोटिस आता है तो उसे ये कहा जाता है कि ये दरअसल गैर कानूनी है और सही नहीं है, और अब क्राइम ब्रांच की टीम जब वहां पर पहुंचती है उन्हीं के लगाए आरोपों पर सबूत मांगने के लिए, तो सीएम ऑफिस ने रिसीव किया जो क्राइम ब्रांच का नोटिस है। खुद सीएम वहां पर नहीं आते, लेकिन वो भी अड़े रहते हैं। करीब 5 घंटों तक खड़ी रही वहीं पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है, उसके अधिकारी है, एसीपी की अगुवाई में पहुंची थी क्राइम ब्रांच की ये टीम। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने आरोपों से जुड़े जो भी आरोप लगाए गए हैं उससे जुड़े तमाम जो सबूत हैं वो मांगे गए कि क्या सबूत आपके पास है, क्योंकि उनकी ओर से ये कहा गया था कि रिकॉर्डिंग्स उनके पास है। कल किसी ने भी नोटिस रिसीव नहीं किया था। कल अपने आवास पर नहीं थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एमएलए तोड़ने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी ने उसके बाद ये शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन सवाल यहां पर फिर वही, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप कानूनी जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो क्यों ना ये माना जाए कि आपके जो ये आरोप हैं दरअसल वो भी राजनीति से प्रेरित है, वो भी राजनीतिक है। कुछ और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल ने किस तरह से एमएलए तोड़ने का जो आरोप है वो बीजेपी पर लगाया था। आम आदमी पार्टी के 7 एमएलए जिनसे बीजेपी ने संपर्क किया, ये अरविंद केजरीवाल, आतिशी सिंह, जिन्होंने अभी सोमवार को ही बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बातें कही थी। बीजेपी की 21 विधायकों को तोड़ने की प्लानिंग है, ये आरोप लगाया था। आतिशी ने एमएलए को ऑफर देने का आरोप लगाया था कि हमारे जो तमाम विधायक हैं, एमएलएज हैं, उनको ये ऑफर बीजेपी के द्वारा दिया गया। बीजेपी का आम आदमी पार्टी को 25-25 करोड़ का ऑफर देने की बात भी कही गई और यह भी कहा गया कि वक्त आने पर ऑडियो क्लिप जारी की जाएगी। लेकिन वो वक्त कब आएगा? अब जब वो वक्त आया है तो आखिर क्यों उस पर माहौल बनाया जा रहा है, क्यों नहीं वो सबूत सौंपे जा रहे हैं? केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने का आरोप लगाया है, तो ये नहीं चल पाएगा कि आप आरोप लगाएंगे, आप ये कहेंगे कि हम देंगे सबूत, हमारे पास ढेरों सबूत है, लेकिन जब बारी आएगी सबूत देने की तो आप छिप कर बैठ जाएंगे। हिट एंड रन, क्या यही राजनीति? दरअसल क्योंकि शुरू से ही हमने अरविंद केजरीवाल की इस तरह की राजनीति देखी है। अब सवाल कुछ खड़े हो रखे हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि क्या आम आदमी पार्टी के खरीद फरोख्त के आरोप झूठे हैं? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि आरोप सच्चे, फिर नोटिस रिसीविंग में इतनी आनाकानी क्यों? तीसरा सवाल ये कि क्या क्राइम ब्रांच केजरीवाल को परेशान कर रही है जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है? चौथा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी को घूस के सबूत क्या सार्वजनिक करने चाहिए? 5वां और अंतिम सवाल ये कि झूठे आरोप प्रत्यारोप से राजनीति का स्तर नहीं गिर रहा है? ये वो तमाम सवाल रहेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
किस चीज के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाइए। भ्रष्टाचार पर घमासान दिल्ली में संग्राम, 25 करोड़ का सवाल, सबूत दे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ईडी के 5 समन नजरअंदाज कर चुके केजरीवाल अब क्राइम ब्रांच के रडार पर आ गए हैं। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच के एसीपी केजरीवाल को नोटिस देने उनके घर पहुंचे, लेकिन करीब 5 घंटे के लंबे अंतराल के बाद सीएम ऑफिस ने क्राइम ब्रांच की नोटिस को रिसीव किया। कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जो आप नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। मैं अपना काम जो कर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ। 2 दिन से क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल से मिलकर नोटिस देना चाहती है, लेकिन केजरीवाल नोटिस लेने से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते क्राइम ब्रांच आमने सामने नोटिस सौंपना चाहती थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी पार्टी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल का कहना था कि उनके 21 विधायकों को तोड़ने की योजना है। इस संबंध में उनके 7 विधायकों से संपर्क भी किया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर आरोप तो लगा दिया, लेकिन जांच में सहयोग के लिए सामने नहीं आ रहे। ऐसे में अब कई सवाल उठने लगे हैं कि आरोप सच्चे, फिर नोटिस रिसीविंग में इतनी आनाकानी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ यादव जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजय मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ स्टूडियो के बाहर से भी एक खास मेहमान जुड़ रखे हैं, फटाफट से उनसे भी परिचय करवा देती हूँ। कांग्रेस की पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वरुण पुरोहित जी इस वक्त जुड़ रखे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं यहाँ स्टूडियो से संजय मिश्रा जी से लेना चाह रही हूँ कि संजय मिश्रा जी, शनि लग रहा है भारी आप लोगों का। वैसे तो शुक्र भी भारी था, लेकिन शनि भी भारी लग रहा है कि आप ईडी से भागेंगे, आप क्राइम ब्रांच से भागेंगे। कितना भागेंगे? हिमानी जी 2014 से देश का शनि भारी है, देश के ऊपर शनि भारी है। शनि बैठ गया देश के ऊपर। अच्छा। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे घेरना चाह रही है, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ सुबह से, कल रात से चले जा रहा है। समन लेकर के पहुंचे, एसीपी पहुंचे, डीसीपी पहुंचे तो भाई मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहां पे रिसीव करवाइए। हम मुख्यमंत्री के हाथ में ही लेटर देंगे, ऐसा क्यों है? ये जिद कौन सा हुआ? पहली बात। दूसरी बात, यदि उन्होंने आरोप लगाया, आरोप पे क्राइम ब्रांच पहुंच गई, तो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जी ने एक आरोप लगाया था अजीत पवार के ऊपर कि मैंने पकड़ लिया है, तो वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनको भी एक लेटर पहुंचा देती क्राइम ब्रांच कि भैया ये रिसीव करिए और इस पे जवाब दीजिए।